आपके पितृ खुश हैं या नाराज कैसे पता लगेगा? आपके पितृ आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए हैं? आपके पितृ कहीं ऐसी नाराजगी तो नहीं उनके अंदर जिसके कारण आपके जीवन में उस नाराजगी का बुरा असर आपको मिल रहा है? आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, शुभ कार्यों में आपके रुकावट आ रही है, आपके जीवन में हर काम रुकावट भरे हैं। आपकी एजुकेशन पूरी है फिर भी आप नौकरी नहीं पा रहे हो, शादी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, कोई भी काम आपका शुभ कार्य नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपके पितृ नाराज हैं। आपके पितृ क्यों नाराज होते हैं, कैसे आप पता लगाएं नाराज हैं या फिर वो कुपित हैं, और आपको उनकी खुशी और उनकी यात्रा को सुगम करने के लिए क्या छोटे छोटे कार्य करने हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य जो आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाएंगे। पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरे पितृ क्या नाराज़ हैं कि नहीं हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, देवता और पितृ साथ साथ पूजे जाते हैं, यानी कि पितरों को देवताओं के समान दर्जा दिया गया है। अगर आप अकेले देवताओं को पूजते रहोगे और पितरों को नहीं पूजोगे तो आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी, देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे। पितरों को जब आप समय समय पर पूजोगे तभी आपकी पूजा पितरों तक पहुंचाने, पितरों से देवताओं तक पहुंचाने के लिए पितर ही आपका साथ देते हैं। और व्यक्ति जीवन में अनेकों तरह की परेशानियां झेलता है ये सोचकर कि भाई वो तो चले गए, जाने वालों को कौन रोक सकता था, या फिर किसी भी तरह की मनगढ़ंत बातें कर कर जो है वो पितृ कर्म नहीं करते हैं, जिसके कारण आपके पितृ रुष्ट रहते हैं, आपके पितृ कुपित रहते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जब एक व्यक्ति की जब वो देह त्यागता है तो वो आत्मा आत्मा जो है कितने जो है बंधन और रुकावटें पार कर कर जो है यमलोक जब पहुँचती है, तो वहाँ पर यात्राओं के बाद जब वो आत्मा यमलोक में उसका हिसाब किताब हुआ होता है, तब वो क्या मान लीजिए उसने मांगा कि भाई मैं तो चलो अपना देह त्याग करके आ गया, पर मेरे जो वंशज हैं धरती पर उनके लिए आप उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। वो मेरे बच्चे छोटे छोटे मैं छोड़कर आया हूँ या बड़े हैं, मेरे परिवार हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे नाती पोती हैं, मैं इनको छोड़कर आया हूँ, ये खुश रहें, इनको कोई दिक्कत ना रहे। तो ठीक है, खुश रहें, पर खुश रहेंगे तब जब आपके लिए वो कर्म किया जाएगा, क्योंकि सनातनी जो भी धर्म पैदा हुए हैं इस धर्म में, उस धर्म का व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण बनते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। अगर वो इन 3 ऋणों के लिए कुछ करता रहता है तभी वो ऋण का एक भुगतान वो कर रहा है धरती पर। मान लीजिए अब देखिए कि वो एक परिवार धरती पर बैठकर पूरा आराम कर रहा है, पूरा अपने मजे कर रहा है, जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए उसके पूर्वज उन पे वो पूरी ऐश कर रहा है, ठीक है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी, पर वो अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तब वहीं पर ही यही बात दिखाई जाती है, देखो तुम तो मरकर चले आए और तुमने तो अपने पितरों अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगा ये सब कुछ करने के लिए, पर वो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की गति नहीं हो रही है प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म जो कर्जा है पिंड दान और तर्पण नहीं किया। तो सोचिए अब वो कुपित आपके पितर क्या कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इनको इनके कर्मों के अनुसार इनको फल मिलने दीजिए, यही कहा जाएगा। जब ये आत्मा निकलती है, ये आत्मा न जाने कितने तरह के बंधन पार करती है, उसमें से एक वैतरणी नदी भी आती है। वैतरणी नदी एक ऐसी नदी जो कि पुण्य आत्मा के लिए तो एक निर्मल जल बन जाती है, पर एक पाप आत्मा या फिर उसके जीवन में कुछ किए गए पापों के कर्म के लिए वही नदी एक ज्वल जलते हुए खौलते हुए तेल में तब्दील हो जाती है। मगरमच्छ या फिर एक कीचड़ भरे एक बदबूदार एक ऐसे जिसमें सांस न ली जाए, न जाने कितनी आत्माएं जो कि पाप आत्माएं हैं उसके अंदर सड़ रही हैं, क्योंकि उनके पूर्वज उनके जो वंशज हैं उस आत्मा के न कोई भी काम नहीं कर रहे हैं ताकि उसके पुण्य बढ़े और वो उस वैतरणी नदी से पार हो सके। सबसे पहला जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। अगर आप ये कैलेंडर एडी बीसी ये सब चीज़ आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो भी सबसे पुराना है, विक्रम संवत। अब विक्रम संवत सबसे पहले आया तो धर्म भी सनातन सबसे पहले आया, इस बात को मान लीजिए। फिर बाद में अलग अलग हुआ, वो परिवार की अपनी अपनी मान्यता जैसे होती है ना, एक परिवार में 10 लोग थे, किसी को नहीं पसंद आया तो वो अलग हो गया, उसने अपना बंटवारा करा लिया, इसने बंटवारा करा लिया। इसी प्रकार से एक धर्म का भी बंटवारा हुआ, जिसकी जैसी जैसी मान्यता हुई वो अपनी मान्यताओं के अनुसार इधर उधर चला गया।
पर पहुंचेगा तो सिर्फ एक ही जगह। इसीलिए कहा जाता है किसी के धर्म की बुराई करना मतलब अपने अपने आप को अपने उस प्रभु की बुराई करने के बराबर है। इसीलिए कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पितरों को अपने जो कर्म है उन पर ध्यान देना चाहिए कि हम धरती पर किस लिए बैठे हैं और हमें क्या करना है। कल को हम इस धरती से चले जाएंगे तो हम अपनी औलादों से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे लिए पितृ कर्म जो भी हैं वो समय समय पर करते रहें, ताकि हमें भी एक मोक्ष प्राप्त हो सके, हमें भी श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान मिल सके, हमारी भी ये जो जीवन मृत्यु की यात्रा है वो सुगम हो सके। जब आपके सभी काम अटकते रहते हैं, कोई काम होता नहीं है, आखिरी मौके पे जाके बिगड़ जाता है, घर में लंबे समय तक लोग शादी नहीं हुई है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, संतान नहीं हो पा रही है, बार बार शादियां टूटती हैं, एक शादी से ज़्यादा शादी होती है, संतान निकम्मी हो गई है, संतान ऐसी हो गई है भैया होनी ही नहीं थी, संतान होने में देरी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हैं, खास तौर पर ये पितृदोष के लक्षण हैं। और पितृदोष के साथ साथ कई बार एक ऐसे ऋण भी जीवन में आ जाते हैं जो कहते हैं कि वो हमारा नहीं है पर हमारे साथ वो आकर लग गया कि क्यों हम ही हैं उसके मुक्ति का रास्ता। इसीलिए पितरों के साथ साथ उन पुण्य आत्माओं को भी मुक्त करने की जिम्मेवारी कभी कभी हमें मिल जाती है जो हमें करनी होती है। बार बार एक्सीडेंट होना, कोई जख्म हो जाए तो वो भरे ना, कोई ऐसी गंदी बीमारी हो जाए जो हटे ना, दिमागी रूप से परेशान, घर परिवार में किसी को दिमागी रूप से किसी प्रकार की परेशानियां, चलता हुआ व्यापार, लंबा धन कमाता हुआ व्यक्ति एक समय पर शून्य हो जाए, ये पितृदोष का लक्षण है। और एक सबसे मुख्य लक्षण बताता हूं, आप समझ लीजिए इस बात को। व्यक्ति ने सारी जिंदगी पैसा कमाया, सारी जिंदगी उसने अच्छा अच्छा किया, जोड़ा, सब कुछ किया, पर जब बुढ़ापा आया तब उसके मुंह से ऐसे निवाला सुख की तरह छिन गया कि वो उसको मिलना चाहिए था पर उसे मिला नहीं। जब व्यक्ति बुढ़ापे तक, कहते चिड़िया घोंसला बनाती है तिनका तिनका जोड़कर, पर आंधी तूफान की तरह आया एक हवा का झोंका उस घोंसले को गिरा देता है। इसी प्रकार से आपकी खुशियां भी आपसे दूर चली जाती हैं तो समझो आपके ऊपर पितृदोष का लक्षण है। और पितृदोष को मुक्त करने के लिए मेरी ये पहल है ताकि हर एक सनातनी, हर एक व्यक्ति का जो भी पितृ कर्म है वो हो सके। और कहाँ हो सके? महादेव की नगरी बनारस में गंगा घाट पर। और अगर आपको भी करवाना है, अभी ये चल रहा है, 15 दिन है, 15 दिन में किसी भी एक दिन आप करवा सकते हो क्योंकि सभी 15 दिन श्रेष्ठ हैं। इन्हीं श्रेष्ठ 15 दिनों में से किसी भी एक दिन आपके पूर्वजों के नाम से, आपके पितरों के नाम से पिंडदान, तर्पण, माँ गंगा की पूजा हम करने जा रहे हैं। और फीस रखी है मात्र 901 रुपया उन लोगों के लिए जिनका बजट नहीं है। जिनका बजट है वो सोमवती अमावस्या की पूजा करवा सकते हैं, एक बड़ी पूजा आयोजन होता है ये। तो जैसा बजट है वैसा करवाइए। आपको लगता है इस तरह की परेशानियां हैं, पितर आपके रुष्ट हैं, आपके जीवन में सचमुच वो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, आप मझले हो, कोई भी हो, पितरों का कर्म करने का हक सबको है। तो करिए, मत पीछे रहिए, मत इस बात को सोचे कि मेरे तो बड़े बैठे हैं मैं क्यों करूं, या फिर हम तो वहां कर आए थे अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दोबारा करने की जरूरत है आपको। जिस प्रकार से हम अन्न जल रोज लेते हैं इसी प्रकार से अपने पितरों के लिए भी अन्न जल की व्यवस्था करना हमारा धर्म है। और ये आस्था के प्रति हम कहते हैं कि अन्न जल तो हमने दिया वो पहुंचेगा नहीं, पर पहुंचेगा वो किस जरिए? वो अन्न जल आपने जो है दिया, अन्न की जो पिंड बनाकर आप देते हो वो जल में डालते हो, जीव से लेते हैं, उन जीव से उनको तृप्ति होती है। तो तृप्त करने के पीछे भी ये लॉजिक है, गरुड़ पुराण में इसकी सारी व्याख्या मिलती है। खैर, आपको ये लक्षण से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो कर्जा है वो चुकाना पड़ेगा हमको, और चुकाने के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए और खुद से भी करना शुरू करिए। अमावस्या आती है उस दिन पीपल की जड़ को सींचना शुरू करिए, लोटे में चुटकी भर काले तिल और दूर्वा मिलाकर आप जल चढ़ाना शुरू करिए। देखिए कैसे पितृदोष का शमन होगा, कैसे आपके पितृ खुश होंगे, हर वो काम बनेंगे जिसमें आप हाथ डालोगे। और यही मैं प्रार्थना आपके लिए रखता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके पितृ देव सब प्रसन्न रहें, आपका जीवन ऐसे ही लहलहाता खुशहाल रहे। बाकी इस तरह की और जानकारियों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।